तो साथियों आपके बार बार कमेंट आ रहे थे उत्तराखंड टेट को लेकर के। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पेपर आने वाला है, पेपर सेम हमारा वही रहेगा जिस तरीके से हमारा यूपी टेट आता है। ठीक है, वही 5 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के और अंक उतने ही हैं। 150 नंबर का पेपर है, समय वही है, हर चीज़ आपकी सेम ही रहने वाली है। कोई चीज़ यहाँ पे अलग आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 में सेम वही प्रोसेस रहेगा। बाकी साइंस वाले आपका मैथ्स और साइंस ले सकते हैं और बाकी अदर जो हैं वो आप लोगों का सामाजिक अध्ययन ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तराखंड टेट का जो कि संस्थान ने जारी किया है कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से क्या प्रारूप रहने वाला है परीक्षा का। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा कमेंट ये आ रहे थे कि जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करें। देखो, आप अदर स्टेट ऊपर जो जनपद का ऑप्शन आता है वहाँ पे आप अदर स्टेट करके फिल करोगे। बाकी आप एससी में हो तो आप एससी डालिए, एसटी में हो एसटी डालिए, ओबीसी में हो ओबीसी डालिए, जनरल हो आप जनरल डालिए। आप अपने स्टेट के हिसाब से आपने अदर स्टेट पहले ही शो कर दिया और आप अपने हिसाब से जो है वो सारा फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा लग रहा है कि जनरल में डालना है या उसमें डालना है। तो जो आपका है आप वही डालिए क्योंकि आपने पहले ही ऊपर चयन कर लिया अदर स्टेट का। ठीक है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका इस राज्य में मान्य है, अदर में आपका मान्य नहीं होगा या वो होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी में ये चीज़ देखी जाती है कि इस राज्य में मान्य है लेकिन सेंट्रल के एग्ज़ाम में मान्य नहीं होगा। ओबीसी में ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन इस प्रकार का कोई भी क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी में हो आप लोग उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप लोग इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी परीक्षा का क्राइटेरिया वही रहने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये दी हुई है। पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा का उपयुक्तता। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे तथा आरक्षी वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निश्चित निःशक्त हेतु उत्तीर्ण राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जाएंगे। यानी कि एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि सर जो सीटेट वाले हैं क्या वो एलिजिबल रहेंगे आने वाली वैकेंसी में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये रहने वाली है कि आने वाली वैकेंसी, पहली बात तो सीटेट आप लोगों का ये रहता है कि आपका हर एक राज्य में वो वैलिड माना जाता है। दूसरी बात यह है कि ये नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिपेंड करता है कि जो राज्य यहाँ पे परीक्षा करवा रही है वो क्या क्या उसमें चीज़ें एलिजिबल मान रही है, वो सीटेट एलिजिबल मान रही है या नहीं मान रही है, वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि सीटेट एलिजिबल रहता है। ठीक है, बट हो सकता है कि ये एक थोड़ा सा रूल भी बन सकता है या फिर कह दें कि आपको उत्तराखंड टेट जो है वो पास होना अनिवार्य है। ये राज्य सरकार इस चीज़ को कर सकती है। तो इसलिए यूके टेट आप लोग दे सकते हैं, उत्तराखंड टेट आप लोग देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर कोई इसका फॉर्म फिल कर सकता है, आजीवन मान्य रहेगा। मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, आजीवन ये मान्य रहने वाला है। और अन्य राज्यों के जो टैट के पेपर हैं वो यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लो यूपी टैट है, आप लोग उत्तराखंड में वैकेंसी है, आप लोग यूपी टैट से फॉर्म फिल करने लग जाओ तो ये चीज़ गलत मानी जाएगी। सिर्फ आप लोग सी टैट दिखा सकते हो या फिर उसी राज्य का टैट आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, शुल्क देखो ये दिया हुआ है कि आप लोगों का सामान्य है तो आप लोगों का पेपर 1 का 600 रुपये लगेगा और दोनों पेपर देते हो तो 1000 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 300 और 500 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी वही 600 और 1000 वाला जो है वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और इसमें आगे है। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं। अच्छा, पेपर जो आप लोगों को होने वाला है, पेपर आप लोगों को उत्तराखंड के ही अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो दिए हुए हैं, लिस्ट दी हुई है, उसके अंदर ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा और कहीं एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम यूपी से हैं या हम बिहार से हैं तो हमारा पेपर वहीं होगा, नहीं, आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ का एग्ज़ाम है तो आप लोगों को वहीं इसके लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सेम क्राइटेरिया वही है जैसा है। ठीक है, और ऑनलाइन ही फॉर्म इसके फिल एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और बाकी जो जो आप लोगों के सी टेट के अंदर चीज़ें होती हैं या यूपी टेट में होती हैं या बिहार टेट में होती हैं या झारखंड टेट में होती हैं, हिमाचल टेट में, हर जगह के जिस भी टेट में होती हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, बाकी इसका जो सिलेबस है, सिलेबस का कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन चीज़ें दी भी नहीं है, सिर्फ ये बता दिया है कि ये सब्जेक्ट आएंगे। लेकिन उसके अंदर चैप्टर कौन कौन से आएंगे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते अभी। ठीक है, उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। वो अगर आप लोग चाहोगे तो बता देना, मैं उनको कहीं अपलोड करवा दूंगा या उस पर एक वीडियो बना लेंगे,
वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बाकी तो मेरे हिसाब से सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। जिस जिस चीज़ के आप लोगों के कमेंट आ रहे थे वो सारे डाउट आप लोगों को मैंने क्लियर आई थिंक कर दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट यही था अदर स्टेट वाला। तो अदर स्टेट आप लोग अदर स्टेट दिखा करके फॉर्म फिल कर सकते हो और बाकी अपना प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर कास्ट और जो जो चीज़ें हैं वो आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है। एक दिक्कत और यहाँ पे थी कि बीएड और बीटीसी वाला क्या मैटर है। तो देखो बीएड वाला सिर्फ सेकंड पेपर फिल कर सकता है और बीटीसी वाले फर्स्ट और सेकंड दोनों फिल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे दिया हुआ है कोड नंबर। यहाँ पे जो बीएड वाले हैं वो कोड नंबर सेकंड यूज़ करेंगे, बीएड वाले सेकंड पेपर के लिए सेकंड कोड यूज़ करेंगे और बीटीसी वाले फर्स्ट नंबर का कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वो आप लोग देख लेना, वो पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है उसमें, ठीक है। बाकी और किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उस चीज़ के ऊपर आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।